हेलो चैंपियंस, दिस इज प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश सर विद्यापीठ के अंदर। दोस्तों, आज हमारे साथ टीसीएस कंपनी में वर्क कर रहे हैं कवन ठाकर वो मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन के अंदर पीपीएस का कोर्स बनाया है और अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। साथ में कवन सर हमारे साथ ऑफलाइन कोचिंग में भी जुड़े हैं। ये हमारी इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट हैं और अभी एक ऊंचाई ऊपर पहुंचे हैं और हमारे साथ भी जुड़े हैं कि स्टूडेंट को हमें कुछ देना है, कि स्टूडेंट को इतने सारे प्रॉब्लम पड़ रहे हैं, स्टूडेंट के पास नॉलेज है लेकिन कंपनी तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आज हम कवन सर के साथ थोड़े बहुत बातें करने वाले हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू जैसा ही हमने सोचा है कि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल पाए। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो का एक भी पार्ट बेटा स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर या फिर आईटी फील्ड के हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने ही वाला है। लेकिन उस फील्ड के नहीं और दूसरी फील्ड के भी हो तो खाली ब्रांच अलग है, लेकिन सर का जो एक्सपीरियंस है कि भी एज ए स्टूडेंट लाइफ से लेकर के टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में भी एक ऐसी पोस्ट पे सर है कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बेटा मैं 1 बाय 1 सर से शुरू करूंगा 12th साइंस से। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। वैसे तो आप हमारे स्टूडेंट ही हो, तो आपकी ही ये चैनल है, आपका ही ये फैमिली है, तो ऐसा स्वागत जैसा नहीं होता है। लेकिन मैं सर को पहला सवाल ऐसा पूछूंगा कि 12th साइंस से शुरू करते हैं कि सर आपके 12th साइंस में क्या नंबर थे और 12th साइंस में आपने जो मार्क लाए थे उसके बेस ऊपर आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था? जी, तो सर 12th साइंस में हमारे अंदर मेरिट गिना जाता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में टोटल कितने मार्क्स हैं। तो 4 सेमेस्टर के होकर मेरे कुछ 90.41% थे। 90.41% की बात है बेटा, परसेंटाइल नहीं। तो यहाँ पे आप परसेंटाइल मत समझना, परसेंटेज की सर बात कर रहे हैं। मैं सर को सब्जेक्ट वाइज मार्क पूछता हूँ कि भाई सर मैथ्स में आपके कितने मार्क थे? हाईएस्ट मार्क बोलो, चारों सेम के मिला के आपके हाईएस्ट कितने? 98 अराउंड। 98 सर के हाईएस्ट मार्क रहे 4 सेमेस्टर में। केमिस्ट्री में भी होंगे 94 अराउंड। 94 अराउंड। और फिजिक्स में 98 ही थे। फिजिक्स में भी सर के 98 ही मार्क थे। तो मतलब सर 12th से ही टॉपर थे। सर 12th से ही टॉपर, मेरा तो स्टूडेंट है लेकिन अब तो सर है तो हम भी सर को सर ही बोलेंगे। तो सर पहले से टॉपर ही थे। अब सर के पास कितनी चॉइस थी कॉलेज में? जब आपको एडमिशन लेना था तब आपके पास कितनी चॉइस है और कंप्यूटर ही क्यों लिया? हाँ, तो एक्चुअली में क्या था कि जो मार्क्स आए थे उसके बेसिस पर मेरे को ये मालूम था कि चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ये ऐसे डिसीजन लिया हुआ था कि मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इंजीनियरिंग जो फील्ड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि उसमें ब्रांचेस बहुत सारी है। कंप्यूटर ले लो, सिविल ले लो, मैकेनिकल ले लो। तो मैंने अपने दिमाग से 2 या 3 ब्रांचेस सिलेक्ट की थी। फिर मैंने गाइडेंस लिया अपनी फैमिली का, फिर आप जैसे सर का जो मेरे साथ हमेशा सपोर्ट में रहे हैं, उन्होंने मेरे को अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की, सपोर्ट प्रोवाइड किया। और बाद में मैंने सोचा कि जो नियर बाय फ्यूचर है उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से फील्ड की होने वाली है। अगर आप गौर करो ध्यान से तो कंप्यूटर या आईटी फील्ड जो है वो इस टाइम पर बूमिंग फील्ड है, क्योंकि कोई भी आप टेक्नोलॉजी ले लो, ठीक है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगी। क्योंकि अभी जो ये लाइफ चल रही है उसमें डेटा का, इंफॉर्मेशन का बहुत ही बड़ा अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि कंप्यूटर साइंस जो है वो मेरे लिए बेटर रहेगी। ओके, तो सर ने वीजीईसी मतलब विश्वकर्मा कॉलेज के जो है हमारे गांधीनगर के पास उसको पसंद किया था। तो वीजीईसी के कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपको पता लग गया है कि आपका फ्यूचर कितना है। ऐसा कोई खराब फ्यूचर नहीं है। स्टूडेंट ऐसा कभी कभी बोलते हैं कि सर एलडी कॉलेज वीजीईसी से अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आप वीजीईसी के ही एक स्टूडेंट को देख रहे हो। अब बात ऐसी आती है बेटा, मैं सर को ये पूछना चाहता हूँ कि जब सर फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री लगाई तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है गुजराती मीडियम से जब इंग्लिश मीडियम में जाती है। सर भी गुजराती मीडियम के ही है, तो उनको जब गुजराती मीडियम में से इंग्लिश मीडियम में सीधी एंट्री लगाई थी उस टाइम भी फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश में ही था। ऐसा नहीं था कि सर जब पढ़े तब फर्स्ट सेमेस्टर गुजराती में पढ़ने देते थे डिग्री में। तो सर आपको कोई प्रॉब्लम हुए थे कि गुजराती से इंग्लिश कन्वर्जेशन में? जी सर, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कभी भी मीडियम चेंज करते हो तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम जो आती है वो है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में तो चलो ठीक भी हम समझ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बुक्स हैं वो हमने पढ़ी है गुजराती में, स्विच होना है अब हमको इंग्लिश में। तो हमको इंग्लिश आती थी, ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा भी था इंग्लिश सब्जेक्ट, लेकिन जो एक मीडियम चेंज होता है ना वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत हमको प्रॉब्लम रहा कि किस तरह से हमको इसे मतलब टॉप करेंगे, यहाँ पे किस तरह से पढ़ेंगे। तो पहले कुछ कन्फ्यूजन्स भी थे कि क्या करना है, लेकिन फिर बस अब ले लिया है हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग।
इंग्लिश मीडियम है तो फिर अब हमको मेहनत करनी है बस, और मेहनत की और हो गया सब। तो मतलब जो भी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट है उसको कोई टेंशन लेने की उतनी ज़रूरत है नहीं। एक बार आप घुस गए हो तो कंप्लीट तो बेटा आपको करना ही करना है, जैसा सर ने बताया है। तो आप इंग्लिश के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रिप उसके ऊपर आ जाएगी। अब मैं सर को ये पूछना चाहता हूँ कि थियरी के साथ साथ कंप्यूटर में तो प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप सबको पता है, लेकिन आप में से 60 या 70% स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरी करके पास हो जाते हैं। मतलब इंजीनियरिंग कैसे भी करके खत्म कर देते हैं, उसमें भी कोरोना ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया है इंजीनियरिंग खत्म करवाने के लिए। तो कंप्यूटर और आईटी फील्ड में मैं सर को पूछना चाहूँगा, वैसे तो हर एक फील्ड में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड में प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है? सर क्या है कि एक सिक्का जो होता है कॉइन, उसकी दो बाजुएं होती है, उसी तरह थियरी और प्रैक्टिकल है। मतलब जितनी थियरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर आपको थियरी नहीं आती है तो 100% आप एग्जाम में फेल होने वाले हो, ठीक है। और अज्यूम करो कि आपको थियरी पूरी की पूरी आती है लेकिन प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं, तो जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, वो आपको थियरी के बेसिस पर जॉब तो देगी नहीं, ठीक है। वो आपको कोडिंग पूछेगी, राइट। वो आपका इंटरनल इवेल्युएशन करेगी कि इन्होंने बुक पढ़ तो ली है लेकिन इसको आता कितना है एक्चुअल में, राइट। कितनी एप्लीकेशंस आपने बनाई हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर आपका नॉलेज कितना है, ठीक है। तो थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो सर ने ऐसा बोला थियरी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है PPS। इसका कोर्स सर ने बनाया है, ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में स्टूडेंट उसमें से पढ़ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सर को पूछ लूँगा क्या वो PPS का कोर्स मैं खरीदूँ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मुझे क्या थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का थोड़ा बहुत नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा उस कोर्स से? जी सर, जो PPS कोर्स है वो मैंने बनाया इस तरीके से है कि मतलब अगर कोई स्टूडेंट है फुल्ली नॉन टेक्निकल ब्रांच से बिलोंग करता है और अगर वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर में पढ़ूँ, C लैंग्वेज से स्टार्ट करूँ, तो कोर्स मैंने इस तरह से बनाया है, जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी पढ़ के, जब मैं पढ़ता था उस टाइम पर, वो प्रॉब्लम कोई दूसरा स्टूडेंट फेस ना करे, इस तरह से मैंने ये कोर्स बनाया है। मतलब कि अगर थियरी जो है तो थियरी के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको मैं कोड करके बता पाऊँ, तो ऐसा मैंने पूरा ट्राई किया है कि स्टूडेंट को सेम टू सेम एग्जाम्पल प्रैक्टिकल वे में भी बता पाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिकली उनको काम आने वाला है। सही बात है। तो इसलिए जो स्टूडेंट हमें पूछते थे कि सर 50 रुपये में 100 रुपये में ये कोर्स दे दो, अदर प्लेटफॉर्म पे हमें तो इतने रुपीस में कोर्स मिलता है, तो इसलिए मैं आपको बोलता था कि भाई जब एक ऐसा बंदा आपको पढ़ा रहा है, खुद TCS जैसी कंपनी में ऐसी पोजीशन पे है, तो मान लो कि उसके पास नॉलेज कितना होगा, थ्योरी का नॉलेज और प्रैक्टिकल का नॉलेज, और वो जब कुछ नॉलेज दे रहा है तब एक्चुअल में उसकी प्राइस ऑफलाइन में तो 5,000 रुपीज़ है, 5,500 रुपीज़ में यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं डिग्री और डिप्लोमा के, लेकिन आपको वही कोर्स 600 से 1,000 रुपीज़ के बीच में मिल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि डेमो लेक्चर है, और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके बेनिफिट्स उन्होंने भी, स्टूडेंट ने ही फीडबैक दिए, तो वो बोलते हैं ना कि भाई वर्थ है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। तो बहुत कम प्राइस में जो मांग रहे थे उसका उनका आंसर मिला होगा। अब मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये सर हमारे साथ जुड़े, इनकी सैलरी ही इतनी है TCS में, उनको कुछ ज़रूरत एक्चुअल में है नहीं, तो भी सर हमारे साथ जुड़े हैं कोर्स बनाने के लिए। मैंने सर को एक बार बात की थी कि ऐसा हम स्टूडेंट के लिए करना चाहते हैं, पूरे गुजरात में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको पढ़ना है लेकिन पैसे नहीं है, और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज में लाख फीस भरते हैं उसके बाद भी उसको सीखने को नहीं मिलता है, तो उनको भी थोड़ा बहुत सीखना है, लेकिन लाख रुपीज़ के बाद 6,000 7,000 उसके लिए बोले कि भाई ना पोसाए, सीधी बात है कि इतनी बड़ी फीस हमें ना पोसाए। तो सर को मैंने ऐसा बताया था कि मेरा ऐसा टारगेट है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में कुछ अच्छा नॉलेज स्टूडेंट को मिले, भले एक साथ बहुत सारे कोर्स हम लॉन्च ना कर पाए, धीरे धीरे करेंगे, 6-7 साल में 10-15 सब्जेक्ट हम कंप्यूटर IT के करेंगे, लेकिन ऐसा कोर्स क्वालिटी वाला बनाए कि स्टूडेंट को बहुत मजा आए। तो सर हमारे साथ जुड़े थे। अब सर को ही आप लाइव में ही पूछते हैं कि उसके पीछे, जुड़ने के पीछे का रहस्य क्या था, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई 500 रुपीज़ में सर ऐसा कुछ कमा नहीं लेने वाले, क्योंकि उनकी सैलरी उतनी बड़ी है। तो भी सर हमारे साथ ये रिवॉल्यूशन में जुड़े थे, जो हमने शुरू किया है कि भाई बहुत कम प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन हर एक गुजरात के स्टूडेंट और गुजरात के बाहर के स्टूडेंट तक पहुंचे, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसमें AT-KT ला रहे हैं। हमारा ट्राई ऐसा है कि नंबर ऑफ AT-KT वाले स्टूडेंट कम हो। तो सर आप क्यों हमारे साथ ये जुड़े थे, ये प्रियसर विद्यापीठ का जो मिशन है उसके साथ? सर एक्चुअली क्या है कि मेरी जो लाइफ है ना, उसमें मेरा एक लक है कि मेरे को ऑलवेज अच्छे गुरु मिले हैं, मार्गदर्शन करने वाले। तो क्या है कि 11-12 में भी मिले, बाद में इंजीनियरिंग में भी आप मिले मेरे को, मैं भी आपका स्टूडेंट ही हूँ। तो क्या था कि एक बार प्रियस सर ने मेरे को बोला कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, जिनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही है, राइट, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग का वो सर्टिफिकेट तो आ जाएगा आपके पास,
लेकिन अकेला सर्टिफिकेट उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, राइट। तो बृहस सर ने मेरे को ये बात कही, मैंने उनसे ये मतलब मोटिवेशन लिया, मैं उनसे इंस्पायर हुआ और बाद में मैंने ये सोचा कि हाँ ये बात सही है। और यही वजह थी सर कि एक तो मेरे अंदर एक पैशन भी है टीचिंग करने का और आपने मेरे को मोटिवेशन दिया है, तो इस कारण से तो इसका मतलब सर की लाइफ में अभी सर एजुकेशन फील्ड में भी है और उनकी जो बाहर की फील्ड है कंपनी फील्ड में भी है, तो ये अच्छी चीज़ है कि सर दोनों फील्ड को मैनेज कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट को सपोर्ट, सर को एज अ इनकम भी इस कोर्स में से लाइफ टाइम जनरेट हो रहा है, तो सर को उसका भी बेनिफिट है। तो मैं तो जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं इनके पास कंवल सर जैसा नॉलेज है, तो आप डेमो लेक्चर हमें सेंड करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमने ये प्लेटफॉर्म ओपन ही रखा है। एक ब्रांच में 50 सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे कितनी सारी ब्रांच इंजीनियरिंग की है, हमें हर एक सब्जेक्ट का कोर्स बनाना है और स्टूडेंट को एक बुक की प्राइस से भी अगर कम प्राइस हो सके उतने प्राइस में वो कोर्स देना है, ताकि स्टूडेंट वो बुक के पीछे ना भागे। मैंने आज मान लो कि एक बुक खरीद ली, तो बुक में से तो मैं पढ़ पढ़ के कितना पढ़ूंगा, लेकिन एक कोर्स ऐसा खरीद लिया जिसमें से मुझे मटेरियल भी मिल जाए, वीडियो लेक्चर भी मिल जाए, सर का नंबर भी मिल जाए, कभी डाउट हो तो मैं सर को पूछ भी लूँ। और कभी कभी वो पूछते पूछते सर को ऐसा भी पूछ लूँ कि सर टीसीएस में कहीं पे जगह वगह खाली है तो मेरा थोड़ा सेटिंग वेटिंग करवा देना, आपके पास से ही सीखा हूँ, नॉलेज मेरा इतना जोरदार है। तो सर नॉलेज से लगवाना, आपकी सेटिंग से नहीं लगना है, मैं मेरे नॉलेज से ही लगूंगा, लेकिन मेरा खाली रिकमेंडेशन कर देना कि भाई आपका स्टूडेंट हो ऐसा। तो ऐसा तो हम ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ओपन है। तो अगर आपको भी दूसरे स्टूडेंट को कुछ अच्छा सर्व करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए और आपके पास टीचिंग की बोलते हैं ना कि एक धगस होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। अब मैं सर को बोलूँगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक्चुअली मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ डिग्री का, यहाँ पे मैथ्स 1 मैथ्स 2 मैथ्स 3 के कोर्स है, लेकिन ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना वो भी मेरे को भी कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी ब्रांच का सब्जेक्ट नहीं था वो एक्चुअली में कंप्यूटर आईटी का सब्जेक्ट था और उसके वीडियो लेक्चर्स कहीं पे अवेलेबल भी नहीं होते स्टूडेंट के लिए। और सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को उसमें होती है, एक तो 11 चैप्टर रख दिए, इतना लंबा सिलेबस है और स्टूडेंट उसमें घबराते हैं। मैं खुद घबराता हूँ, तो स्टूडेंट तो घबराते होगे ना। तो सर ने उसके ऊपर वर्क किया, शुरू किया है, 2 चैप्टर सर ने कंप्लीट भी कर दिया, उसका कोर्स अभी हम लॉन्च करने ही वाले हैं। तो हम थोड़ा सर के ऊपर से नॉलेज लेते हैं कि सर आप वो कोर्स में क्या क्या स्टूडेंट को देने वाले हो और वो कोर्स की वैल्यू उनकी इंजीनियरिंग में क्या है। जी, तो जो सर ने बताया अभी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है ना वो एक्चुअली बताया जाए तो हमारी जो भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि उनमें जो भी चैप्टर्स है, राइट, सेट थियरी, ग्राफ थियरी हो गई, रिलेशंस हो गए, फंक्शंस हो गए, ये अगर आप सिर्फ मतलब पढ़ने के दिमाग से पढ़ोगे कि हाँ पढ़ लिया, एग्जाम क्लियर हो गई तो डन, इस तरह से आप पढ़ोगे तो इट इज़ लाइक अ सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको अपने लाइफ में मतलब अपने दिमाग में फिट करोगे, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आपको आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फील करवा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, वो सभी के सभी, फॉर एग्जांपल ग्राफ थियरी ले लो, तो अभी जो गूगल है उसमें आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो, तो वो जो गूगल मैप्स है वो कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना है, इट इज़ अ ग्राफ थियरी, ठीक है। आप कोई भी मतलब मशीन लर्निंग का आपने नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो सारे सिस्टम्स जो है उनके जो अल्गोरिदम्स है वो वर्क किस पे करते हैं, वो वर्क करते हैं प्रोबेबिलिटी पर, राइट। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक चैप्टर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो अच्छे से आ गया तो समझ लो आप कितनी सारी टेक्नोलॉजीज को अच्छे से लर्न कर पाओगे, ठीक है। तो सर का कहना ऐसा ही है कि हर एक मैथ्स को आप बस पास करने के लिए करते हो, तो ऐसा इसके साथ मत करना, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपकी ब्रांच का मैथ्स है, इसलिए तो मेरे को नहीं आता है। आपकी ब्रांच का नहीं होता, कॉमन होता तो मैं भी इसको पढ़ा लेता था, लेकिन 10 साल से मैं वो मैथ्स को नहीं पढ़ा पाया हूँ। और अब टीचर मिल गए अच्छे कि जिन्होंने ये कोर्स ले लिया है, पढ़ाने का स्टूडेंट को सोच लिया है और जोरदार वीडियोस बना रहे हैं, उतना आप कर लोगे तो उसके ऊपर से आपको कुछ तकलीफ पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्टूडेंट के मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं कि कोई भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में रिक्रूटमेंट जब होता है तो कितने स्टेज होते हैं। मतलब मैंने जैसा सुना है कि भाई पहले कुछ MCQ बेस्ड एग्जाम होती है, फिर कुछ ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वो क्या क्या स्टेजेस होते हैं स्टूडेंट को उसके जाने के लिए अंदर? इसमें क्या है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज जो चूज़ करोगे उनका एक अलग ही फंडा होगा, मतलब कि मेरे को इस टाइप से एक शेड्यूल होता है कि अगर वो पास करोगे आप तो नेक्स्ट में जाओगे। तो क्या होता है बेसिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका एक कॉमन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टाइप। अगर आप उसमें ही पास नहीं कर पाए तो आपका नॉलेज मतलब बहुत कम है, राइट। अगर आपने उसको पास कर लिया तो आप नेक्स्ट स्टेज में चले जाओगे। बाद में क्या होगा कि बाद में फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर ब्रांच से हूँ तो मेरे लिए एक कोडिंग का स्टेज होगा अलग से, और वो कोडिंग ऐसी वैसी नहीं होगी,
रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहा जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि गूगल की ये कंपटीशन थी, TCS की कोड बीटा जो है, राइट। तो इस टाइप की कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है ताकि स्टूडेंट का रियल क्या है, उसमें कितनी कोडिंग उसको रियल में आती है, ठीक है, वो अप्लाई कैसे कर पाएगा, तो वो उस तरह का एक स्टेज रखा जाता है। अब वो स्टेज खत्म हो गया, जो भी स्टूडेंट है, राइट, या फिर जो भी कंटेंडेंट है, उसका एक टेक्निकल उसका जो भी है वो चेक कर लिया गया। अब उसको चेक करा जाएगा HR बेस पे कि इसमें कोई भी सिचुएशन है तो उसको हैंडल करने की क्षमता कितनी है, राइट। क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग एक ही पोजीशन पे तो रहने वाले नहीं हो, ठीक है। आपका प्रमोशन होगा, फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, आप में स्किल ही नहीं है कि आप कोई सिचुएशन को एट अ टाइम मैनेज कर पाओ, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि आप वो टाइम पर आंसर क्या देते हो, ठीक है। आपकी वो जो कहते हैं ना कि एट अ टाइम आपकी रिस्पॉन्स क्या है, वो चेक करेंगे और सभी को मिलाकर आपका टोटल इवेल्युएशन होगा, उसके बेसिस पर मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप 8 सेमेस्टर तक अच्छा पढ़े होगे कंसेप्ट वाइज, तो आपको कहीं पे डर नहीं होगा इतने स्टेज पे जाने का और आपको उसको क्लियर करने का। और फिर सैलरी तो आप सबको पता ही होता है कि MNC की सैलरी कितनी होती है, और लाइव सेशन में कभी किसी की हायर सैलरी पूछी नहीं जाती, तो मैं भी सर से नहीं पूछूंगा, आप वो गूगल में कर लेना। अब सर से मैं लास्ट एक ही सवाल पूछूंगा कि आज के जो इंजीनियर है वो इंजीनियर ऑफलाइन एग्जामिनेशन में भी ऑनलाइन की मांग करते हैं, कभी मास प्रमोशन की बात करते हैं, कभी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन की बात करते हैं, ये जो बातें करते हैं इंजीनियर है, और जो बहुत अच्छे से पढ़ते वाले भी इंजीनियर है, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हो आप कि भाई स्टूडेंट आपको इतनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो ये फ्यूचर जितना ब्राइट है उतना काला भी है, कि जहाँ पे आपको जॉब नहीं भी मिलेगी या फिर 10 या 12 हज़ार की जॉब मिलेगी जिसमें कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअल में देखें तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 10,000 से शुरू तो करो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर शुरू करना है तो 70,000 80,000 से क्यों नहीं करना है। अगर आप बोलते ही हो शुरू करना है तो बहुत बड़ी अमाउंट से क्यों शुरू ना करें, पर मंथ सैलरी क्यों 10,000 से ही करें। तो सर का एक लास्ट मैसेज हम सुन लेते हैं कि सर क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि सर तो कंपनी में वर्क करते हैं, मैंने कभी कंपनी में वर्क नहीं किया है, और सर ऐसी फील्ड्स में है जो उनकी फील्ड में ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं। मैं तो मैकेनिकल फील्ड का हूँ, लेकिन मैंने कभी मैकेनिकल की कोई कंपनी में वर्क नहीं किया, मैंने तो मेरी फील्ड ही चेंज कर ली। तो सर से पूछते हैं लास्ट एक मैसेज। जी, तो अभी के जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उनको मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो वो केवल कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, या फिर 30 मार्क्स है तो 30 में से 29 ला दो, ठीक है, 70 है तो 70 में 69, ऐसे माइंडसेट से आप मत पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप केवल वो पेपर क्लियर करने की मतलब मनसा से पढ़ोगे तो क्या होगा कि आप वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आप, ठीक है, वो सब्जेक्ट का आपको रियल लाइफ में यूज मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ने आपके करिकुलम में वो सब्जेक्ट रखा है उसका कुछ मीनिंग होगा ना, तभी रखा है। वो क्यों रखेंगे कि इस एज के नौजवान को इतना नॉलेज होना ही चाहिए अगर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो, ठीक है। तो अगर आप केवल क्लियर कर दोगे तो नॉलेज आप में नहीं बढ़ेगा, और एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे तो वो नॉलेज आपका वहाँ पर चेक होगा और वहाँ पर आप फेल होगे, ठीक है। तो तब आप रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो अच्छा है कि आप पहले से ही जो भी सब्जेक्ट पढ़ो वो उसकी थियरी भी पढ़ो, प्रैक्टिकल भी पढ़ो, ठीक है, और अगर हो सके तो एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाओ, ठीक है। तो वो आपको अच्छा आगे इम्पेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो सर ने आज आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाया है। ऐसे टीचर है जो अभी अभी ही निकले हैं, लास्ट ईयर ही उनका कंप्लीट हुआ है और एट अ टाइम उनको जॉब मिल गई है, वो 7th सेमेस्टर में थे तब से ही, ऐसा नहीं कि उनको कोई बीच में गैप भी आया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सर ने आपको गाइड किया है। सर ज़रूर से हमारी ये चैनल के ऊपर कभी कभी लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे जिसमें आप आपके कंप्यूटर आईटी के रिलेटेड कोई डाउट्स है तो वो सर सॉल्व करेंगे। कोई सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हो, सर ये करें, इसकी ज़्यादा वैल्यू है, जावा है, .NET है, किसकी वैल्यू है, एंड्रॉइड की वैल्यू है, PHP की वैल्यू मार्केट में है, सर सब कुछ करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं क्योंकि सर का कंपनी का भी काम होता है, साथ में हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग का भी काम होता है और उसमें से कहीं पे हम टाइम सेट करके ऐसे सेशंस रखते हैं। तो आज के बाद आपको एक और सर भी इस चैनल के ऊपर मिलेंगे ऐसे सेशन में, अलग अलग ब्रांच के साथ धीरे धीरे हम ला रहे हैं, कंपनी के ही पर्सन लाएंगे ताकि आप जब रियल लाइफ में कंपनी में वर्क करने जाओ तो कितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको पता चल पाए। तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो सर का PPS का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए, साथ में सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो 1 या 2 दिन में ही हम लॉन्च करने वाले हैं। ये वीडियो जब आप देखोगे तब शायद लॉन्च भी हो गया होगा, तो उसमें से आप सर के डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। कोर्स
कोर्स बाय करने के बाद कहीं पे कोर्स के रिलेटेड डाउट आते हैं तो सर को आप पूछ भी सकते हो, उनके साथ उनका नंबर भी मिल जाता है। तो बहुत सारी जगह पे सर आपको हेल्प करने वाले हैं। तो अभी भी आपको सर को कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सर आपको श्योर रिप्लाई देंगे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल प्रिय सर विद्यापीठ में जाकर के भी आप पूछ सकते हो। तो सर ने यहाँ पे टाइम दिया, उसके लिए सर का पूरी चैनल की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच सर। और आगे भी आपको कुछ भी काम है तो सर ऑलवेज आपके साथ रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।